हेलो दोस्तों, मैं सादिक कुरैशी आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है अजनबी हमसफ़र। आइए शुरू करते हैं कहानी। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम के तरफ वाली एक्स्ट्रा सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में, कि कहीं टीसी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीसी के आने का इंतज़ार करती रही। वो सोच रही होगी कि पैसे देकर कुछ बात संभाल लेगी, लेकिन यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए उसमें आकर बैठ गई। सफ़र भी ज़्यादा लंबा नहीं करना होगा। सामान की बात करें तो उसके पास एक छोटा सा बैग रखा था। मैं बहुत देर तक पीछे से उसे देखने की कोशिश करता रहा कि शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन नहीं देख पाया। फिर थोड़ी देर बाद खिड़की के सहारा लेकर सो गई। मैं पुनः अपनी किताब पढ़ने लगा। लगभग 1 घंटे बाद टीसी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, अहमदनगर तक जाना है। टिकट है? अंकल जी, टिकट तो जनरल का है। भीड़ बहुत थी तो इधर आकर बैठ गई, वरना ट्रेन छूट जाती। अच्छा, 300 रुपये का टिकट बनेगा? लेकिन अंकल जी, मेरे पास तो 50 रुपये हैं। बेटा, गलत बात, टिकट तो भरनी पड़ेगी। अंकल माफ़ कीजिए, मैं अगले स्टेशन पर दूसरे डब्बे में चली जाऊंगी और अधिक मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत ही बड़ी समस्या में हूँ, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकलना पड़ा। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीसी उसे माफ़ किया और 100 रुपये में उसे अहमदनगर तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीसी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अहमदनगर स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भिजा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं, परंतु एक अनजान के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने की सोचने लगा कि जिससे मैं उसकी समय पर सहायता कर दूं और गलत भी साबित ना हों। मैंने एक पेपर उठाया, उस पर लिखा, मैं काफ़ी देर से तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि एक अजनबी तुम्हारी उम्र के लड़के का इस तरह तुम्हें पैसे भेजना थोड़ा अजीब होगा, शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देख कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यह 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे, मेरा पता मैंने इसमें लिख दिया है। जब आपके पास पैसे हो जाए तो वापस कर देना। दिली इच्छा तो यही है मेरी कि तुम वापस मत करना, अजनबी हमसफ़र। सामान बेचने वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा कि उसे कुछ न बताए। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देख तो नहीं रहा। दिखे तो उसे पता लगे कि ये नोट किसने भेजा है, परंतु मैं तो पैसे भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। बाद में चादर हटा कर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। एक पल को लगा जैसे कई सदियों से इस एक मुस्कुराहट का इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखों में जो चमक उभर के आई थी, उस चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर रख दिया था। फिर चादर हटा कर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे मेरी सांसें चल रही थी। ख़यालों में खोए हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब कमबख्त आँख लग गई। जब आँख खुली तो वो वहाँ नहीं थी। ट्रेन अहमदनगर स्टेशन पर ही रुकी थी। उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया। लिखा था, धन्यवाद मेरे अजनबी हमसफ़र, तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती। मेरी माँ आज मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई है। घर में मेरी माँ और मेरे अलावा और कोई नहीं था।
जल्दी जल्दी मैं घर जा रही हूँ। आपकी इस मदद की वजह से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले ही जी भर कर देख पाऊँगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ, जल्द ही आपके पैसे लौटा दूँगी। अब तक उसकी वो आँखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने का कारण बन चुके थे। आने वाले हर डाकिये से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के ज़रिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह पता लिखा था, आखिर में लिखा था, अजनबी हमसफ़र। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू।